समझ के संगत की जो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई। ये प्रकरण आगे बढ़ रहा है। जाइसो लोक लज्जा पामे, सो तो मोहे बढ़ाई। इस प्रकरण में महामती प्राण जी संसार के मर्यादाओं में ही उलझे हुए उन जीव को, अर्थात परमधाम की ब्रह्म आत्माएं जो खेल में आकर के बोल रही है, लोक वेद मर्यादा छोड़ी भाग्या, छोड़ा सब धर्म, आपने जो किया उसको एक ज्ञान स्वरूप बना करके प्राण जी धरती में ज्ञान दे रहे हैं। तो कल विशेष हमने 8 नंबर चौपाई तक हम पहुँचे हैं। प्रकरण 19 का चौपाई नंबर 8 में है, ए मिल के मर्द चले ज्यों मही पता। ए मिल के मर्द चले ज्यों मही पता, जानो पड़ता अंबर पकड़सी। मोहे अचंबा ए डर नहीं कि न सऊं, पर ए खेला केते दिन रहसी। महामती प्राण जी ने संसार में अज्ञानवश शरीर, संसार, व्यवहार और यहाँ की उपलब्धियाँ, इसी को ही सब कुछ मान करके, इसी को ही लक्ष्य मान करके, इसी को ही मनुष्य शरीर का सार मान करके उलझे हुए उन जीव आत्मा के प्रति व्यंग्यात्मक ढंग से उपदेश दे रहे हैं कि ये कैसे चलते हैं। जैसे कि पूरा ही संसारी मेरा है, ये पूरा रास्ता ही मेरा है, और जानो समझो कि पड़ता अंबर पकड़सी। अगर आकाश गिर भी गया तो भी हम रोक लेंगे, हम थम लेंगे अपने हाथ से। इतना मतलब अहंकार, इतना मतलब अज्ञान में पड़े हुए हैं। मोहे अचंबा ये डरे नहीं कि न सहूं। मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग डरते नहीं किसी से। और संसार में बड़े बड़े राक्षस लोग भी हुए और बड़े बड़े सभी लोग हुए संसार में। अहंकारी भी हुए, त्यागी भी हुए, सन्यासी भी हुए, मूर्ख भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन काल ने किसी को नहीं छोड़ा। तो काल के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता है, और काल से भी ऊपर परमात्मा है। तो परमात्मा से डरना चाहिए, लेकिन कोई किसी से डरता नहीं। तो हम पूरा पुराणों में कथाएं हमें सुनते हैं। तो एक सृष्टि का जो मानव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरती के ऊपर, उनके मस्तिष्क के कारीगरी को, उनके विचार को प्राण जी महाप्रभु दिखा रहे हैं। मोह अचंबा डरे नहीं कि न सहूं। लेकिन कहा कि पर एक खेल के दिन रहे, ये शरीर कितने दिन रहेंगे, संसार के संबंधी कितने दिन रहेंगे, धन कितने दिन रहेगा, प्रतिष्ठा कितने दिन रहेगा। जिस समाज ने आज फूल के माला पहनाने के लिए तैयार है, कल कुछ दिन, कुछ ही घंटा के अंदर अंदर देखना जूता के माला पहनने वाले भी यही है। तो इतने जो है ये ऐसी प्रकृति की व्यवस्था में क्यों उलझें, क्यों इसमें भूले पड़ें, इस तरह से स्वामी जी समझा रहे हैं। तो मैं अचंबा डरे नहीं कि न सहूं, पराई खिले के दिन। चौपाई नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चौपाई नंबर 9 में चलते हैं। प्रकरण 19 चौपाई नंबर 9। देखत काल पछाड़त पल में। ऊपर बोले न कि मोहे अचंबा ये डरे नहीं कि न सहूं। मैंने कहा कि काल से तो कोई जीत नहीं सकता, और ऐसे भी हुए प्राण को वश में रख करके कुछ समय काल को भी जीता जैसा महसूस करते हैं, और जैसे इच्छा मरण वाले हैं, अपनी इच्छा में जीने वाले, ऐसे भी हुए। लेकिन कितने दिन करेंगे इच्छा मरण, तो वो भी तो है। इसीलिए
देखता काल पछाड़ता पल में, पल भर में काल सब कुछ लूट लेता है। इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी लोग समझते नहीं हैं। तो भी आँख न खोले, फिर भी विवेक विचार रूपी आँख खोलते ही नहीं। आँख मतलब विवेक विचार रूपी आँख। विवेक विचार रूपी आँख खोलने से क्या होता है? अरे क्या सत्य है क्या असत्य है, वो देखने का विवेचन खुलेगा। और इस शरीर के अंदर ही आत्मा और शरीर है। आत्मा अनात्मा दोनों चीजें हैं, जड़ चेतन। तो क्षण में काल सब लूट रहा है, अड़ोसी पड़ोसी गुजर रहे हैं, और फिर भी अपने आप को एक अखंड ही मानते हैं। या तो दूसरा भी तरीका है, मरना ही तय है। जो भी करो मरना ही तय है, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ भी है, अगर मरना है तो फिर मरण कैसा होना चाहिए, उसमें भी तो विवेक जागना चाहिए। लेकिन किसी से कोई चीज का मतलब नहीं। सुंदर सा जी, ये चौपाई जो आप सप्त दिवस कार्यक्रम में अटेंड करते हैं, जहाँ पर 7 दिन के लिए आयोजन किया गया होता है, तो पर वक्ता बैठ करके पूरी तरह 7 दिन का कार्यक्रम में सुबह 3 घंटा और हो सकता तो शाम को भी, तो कम से कम दिन में 3 घंटा भी अगर किया तो 21 घंटा का प्रोग्राम रहता है। 7 दिन 21 घंटा, 21 आवर्स। उसमें फुल्ली जो है जितने भी हैं शास्त्र प्रमाण वगैरह सब ले करके अपने प्रॉफिट के ऊपर बोलते हैं। लेकिन ये तालीम का जो ये ट्रेनिंग है, मतलब ये जो चौपाई है, इसमें चौपाई लॉन्ग रन होने के कारण ये विशेष प्राण जी एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार बोलते रहते हैं और याद दिलाते रहते हैं, फिर कुछ नया। तो चौपाई अपने आप जो है व्याख्या करती है। इसीलिए इसमें वो उधर का श्लोक इधर का श्लोक करके यहाँ नहीं आता है। यहाँ जितने भी हम चौपाई में प्राण जी हृदय के साथ रहते हैं, और प्राण जी जो हमारे कितनी चीज़ नया आती, कितने हमारे पुरानी जो जानते हैं जो चीज़, उसी को प्राण बार बार दे रहे हैं। तो हमें ऐसा पकड़ना होगा, हाँ ये तो अपने, तो चौपाई अपना दिल और व्यवहार, उसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्योंकि धनी ने जो कहा है, शास्त्र प्रमाण जो शास्त्रों से पुष्टि दे देकर उसी को कहा जाता है जिसको कन्विंस कराना रहता है, और नहीं मानने वाले नहीं मानते। एक चौपाई के पीछे 10 लोग देकर भी आखिर बात तो वही करनी है। जब शरीर झूठा है आत्मा सत्य है। शरीर झूठा बोलने के लिए आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, और रामायण में भी लिखा है, नीति शास्त्र में भी लिखा है, भागवत में लिखा है। अब वो झूठा है करके प्रमाण अब बटोरने की क्या जरूरत है। झूठा है झूठा है, और आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा। अब वो सब वही बोलते हैं, उसके लिए क्या प्रमाण ढूंढना है। रही बात अनुभव, आत्मा की अखंडता के ऊपर अपने साधन पक्ष है। इसीलिए चौपाई में वो ज़्यादा शास्त्र प्रसंगों प्रमाण लेते लेते क्या होता है, तो थोड़ा तो चौपाई का लॉन्ग रन है। 18,000 चौपाई सुननी चाहिए, तो कितनी सारी कवर होती है। इसलिए चौपाई अपने आप व्याख्या है। देखता काल पछाड़ता पल में, देखते ही देखते काल, समय, प्रकृति जीव को पछाड़ देता है पल में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। श्वास बाहर निकल गया और अंदर आना नहीं आना है, उतना ही खेल खत्म। यहाँ धनी ने कहा है कि इस श्वास के विषय में कि शेरक से नज़दीक करके कहा। परम धाम कितने दूर है, तो बोले शेरक से नज़दीक। शेरक किसको बोलते हैं, ये प्राण नली। यहाँ पर दबा दिया जाए, काल कितने नज़दीक में, इससे भी नज़दीक परम धाम।
सेहरक से नज़दीक, प्राण नली से भी नज़दीक, इतने नज़दीक में परम धाम है। ऐसा ये भी एक दूर नज़दीक का कुछ दिमाग में अनुभव कराने का। नहीं तो हम तो कहते हैं सुनते हैं और अनुभव भी होती है। मैं उदाहरण देता हूँ, मिश्री और उसका मिठास में कितनी दूरी है। मिश्री आप कल्पना करो, उसके बाद मिठास को वहाँ पर दिमाग से देखो, दिल से देखिए, मिश्री से मिठास की दूरी कितनी है। ऐसे आत्मा और परम धाम की दूरी है। आत्मा ही परम धाम है। गुरु जी मंगलदास ने कहा तुम मूल मिलावा हो। मूल मिलावा में जाने की बात हम कर रहे हैं। सूरत राखे मूल मिलावा है, मतलब तुम मूल मिलावा हो, तुम स्वयं साक्षात हो। ऐसी भाषा है। देखता काल पछड़ता पल में, देखते देखते समय आता है और जन्म देता है, समय ही दौड़ाता है, समय ही ले जाता है, तो भी आँख न खुले। आँख न खुलने से, विवेक विचार रूपी आँख न खुलने से, आत्मा का दर्शन न होने से, सत्य का दर्शन न होने से, परमात्मा की सत्ता का दर्शन न होने से, तो बाकी क्या रहा? कोई झूठा संसार रहा। और झूठा संसार दिल के जिन्होंने झूठे संसार को ही महत्ता दे रखे हैं, तो उसमें स्वभावतः मोह है, वहाँ वैराग्य है नहीं, त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं। तो अब तपस्या बिना का जीवन, त्याग बिना का जीवन कैसा होता है? आगे बोलते हैं, आप जैसा और कोई ना देखे। अज्ञान होने के कारण आप जैसा और कोई ना देखे। मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरी बोली अच्छी है, मेरे पास ही धन है, ये पता नहीं क्या है। आप जैसा और कोई ना देखे, मद छाके मुख बोले। मद, धन को मद, जन को मद, सुंदरता को मद, ज्ञान को मद, ये सब मद है अहंकार। छाके मतलब मस्त। अहंकार में इतनी मस्ती हैं, मुख बोले, उनके मुख से बोली से ही पता चलता है। उनके मुख से बोली भाषा में पता चलता है कि एक सब मद चढ़ा हुआ भाषा बोलते हैं। आज से कुछ एक वर्ष, लगभग 17-18 वर्ष के पहले की बात, मुझे एक सुंदर साथ से मुलाकात हुई। मैं इतना नहीं जानता था उनसे, तो उन्हें मुझे परिचय देने के लिए उन्होंने अपना परिचय देना शुरू किया। करीब करीब 2 घंटा उनसे बातें हुई और उन्हें अपना मतलब अच्छा अप्रोच की। उन्होंने अपने जीवन में संतों को किस तरह सेवा की, और ऐसा ज़माना था जहाँ संतों का आना ही नहीं देते थे, तो वहाँ पर पुलिसों को, फोर्स को लगा करके भी उन्होंने संतों को प्रवेश करवाया। ऐसे ऐसे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात थी। मैं सुन रहा था और हमें यहाँ मिला रहा था, एक नया इतिहास मिल रहा है मुझे। ऐसा क्या, कैसे? तो खिड़की से मुझे आवाज़ आ रही है कि मेरा एक चिर परिचित एकदम दोस्त संत ही बैठे हैं। खिड़की से आवाज़ आ रही है, हाँ आज इनको मिल गया, आज इनको मिल गया। अच्छा, वो तो लोकल थे, मतलब वहाँ के एकदम करीब, और मैं तो गेस्ट की तरह था। तो ठीक है, सुनता गया 2 घंटा में। 2 घंटा बाद, अब जैसे किसी से बातचीत होती है, जैसे सत्संग भी होता है, प्रवचन भी होता है, किसी बातें भी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को, तो विशेष मैं क्या करता हूँ, तो कम से कम शाम के समय में आज दिन भर में कौन किस से क्या क्या बात हुई और उसमें सार क्या निकला, और दिन में जो अपना रूटीन तो 8-9 घंटा चौपाई करना हो, तो उसमें भी एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि कौन कौन मजल में आज कैसी कैसी बात निकली। सोने से पहले एक बार उसको दिमाग में रिकैप करते हैं। तो अगर उसमें थोड़ा सा अपने को संतुष्टि नहीं आई चौपाई में, तो उसको फिर दोबारा रेफरेंस करना, अपने आप में संतुष्टि भी आनी चाहिए इन सब को। तो ऐसे ही मेरा रूटीन के अनुसार, जैसे मैंने शाम को आज उसमें दिमाग में रिकलेक्ट किया, जैसे ही वो व्यक्तिगत 2 घंटे की बात मैंने जब दिमाग में देखा,
तो मेरे दिमाग के नस 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 में मैं भरा हो पाया। उनके जैसे किसी को सार निकलते समय मैंने वहाँ जाके से मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और मैंने फलाना को बोला, मैंने ऐसा किया, मैंने वो महाराज को फिर बोले, मैंने फिर मैं वो जो उस समय तो मैं उस विषय वस्तु में ध्यान दे रहा था तो ध्यान नहीं आया। बाद में मैंने उसको रिकैप किया दिमाग में तो इस देखा तो मैं ऐसा लगा कि ये जो जितने भी मेरे बाल हैं ना उसमें सब में मैं लटका हो जाएगा। फिर अरे ये तो खतरनाक, ये तो डिजीज घुस गया। फिर मैंने जिन्होंने मुझे वहाँ संकेत किया था आज मिल गया करके, आपने वो मिल गया करके बोले, हाँ वो एक बार सबको सुनाता ही है। और अब फिर देखना कल, आज आपने 4 से 6 टाइम दिया ना, देखना कल 3:45 में जस्ट पहुँचेंगे। तो क्या रोज़ का मामला है क्या है? हाँ रोज़। अभी देखना अब शुरू हो गया, उसको सुन गया ना, मिल गया ना सुनने वाला। एक ही दिन में मेरा दिमाग पूरा रग रग दिमाग में कहीं खाली नहीं है, मैं से भरा हुआ। हाँ हाँ, मेरा जैसा अनुभव आपको भी हो। मैं इसे भी सुना था, पहला सुना मैं भी भाग गया। तो दूसरे दिन मेरा जो जस्ट 3 बजे क्लास ख़त्म, तो 4 बजे फिर देखा तो फिर आवाज़ आई मेरे नीचे, मैं क्लासरूम में ही था। वो महेंद्र महाराज है क्या थे ऊपर में? अच्छा कितने बार नीचे उतरेंगे पता नहीं, कितने बजे उतरे? अच्छा ठीक है। तो आधा घंटा, मैं 4 बजे उतरना था, मैं 4:15 तक बैठा रहा। और 4:30 में वो व्यक्ति जैसे ही गेट से बाहर निकले तो मैं धीरे से उतरा। फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन तक कंटिन्यू ऐसा है, मैं भागता रहा। फिर से नहीं आया, अब ये नहीं सुनेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। मैं इस चीज़ को फिर अपने आप सोचने लगा, हाँ जैसे मुझे इन शब्दों से एलर्जी हो रहा है, तो ये मेरे लिए राज्य ने एक व्यक्ति ऐसा भेज दिया कि तेरा ये एरिया में जागनी होनी है, इतना एरिया में जागनी होना है। तो हम जैसे प्रस्तुत देते हैं उसमें कितना अहंकार झलकता है। महामती प्राणनाथ जी के शब्दों में तो मार प्रतिष्ठा पैजारों करके लिखा है, न चाहूँ मैं गुजरेगी, न चाहूँ मैं किताब खुदाए, राज्य से झगड़ा करते हैं। प्रतिष्ठा, मार प्रतिष्ठा, पैजारों, पैजारों का अर्थ होता है चप्पल, चप्पल से मारो। अगर प्रतिष्ठा चाहे तुम्हारे दिमाग, अपने चप्पल उठाओ अपने सिर पर मारो, ऐसी भाषा बोलते हैं प्राणनाथ जी। और हमारे सुंदर साथ जी को क्या पोजीशन है पता नहीं, लेकिन अपने को पोजीशन देखेंगे तो बार बार यही दिल को चोट लगता है कि थोड़ा सा भी संसार का गुण आ ही जाता है। तो बोले आप जैसा और न कोई, और कोई न देखे, मद छाके मुख बोले, मुख में से वही शब्द झलकता है, मैं। ये बकरी वाला मैं है ना, ये मैं कभी नहीं जाता। एक राजा ने एक बड़ा बकरी ले आया, और जो इसको पेट को भरेगा दिन भर खिला करके उसको मैं काफ़ी संपत्ति दूंगा। एक एरिया ही तोड़ दिया कि हम इतना एरिया दे देंगे, 50 एकड़ ज़मीन दे देंगे, लेकिन बकरी का पेट भरना चाहिए, लेकिन मैं परीक्षा लूँगा तभी होगा ऐसा। अरे कौन सी बड़ी बात है, लोग आए और दिन भर बकरी चराए और हाँ पूरा पेट भर गया पूरा। हाँ बादशाह, बकरी हम चरा के पूरा पेट भर के लाए। अच्छा, तो फिर राजा ने घास दिया, शुरू कहाँ पेट भरा, बकरी खा रही है, और पेट भरा होता तो खाते। फिर दूसरे दिन दूसरा आया, फिर वही। फिर एक संत को सुनाई में आया कि राजा इस तरह से रखा हुआ है और बकरी कभी पेट भरती नहीं। अच्छा, तो राजा के पास गया संत आज मुझे मौका दीजिए बकरी का पेट भरने का। तुम साधु क्या भरोगे, ट्राई तो करते हैं। सभी ने बोला साधु महाराज अगर पेट भर के भी लिया तो तुम्हें राजा दिया संपत्ति क्या करेगा, तुमको मार देंगे। बकरी जैसे चराने लगा, थोड़ा बहुत खिलाया राजा ने साधु ने बकरी जब जैसे पेट भरा उसके बाद घास दिया, फिर खाता है। जैसे घास में आया था लकड़ी से मुंह में
मार एक डंडा मार दिया, फिर घास देगा था 5-10 मिनट फिर आता, फिर मार दिया, मारते मारते हाँ, अब तो बकरी जैसे घास दिखाए टाप गांजे बकरी, घास तो ऐसा लग रहा कि काल आ रहा, हाँ घास देखे तो भाग गया। अब शाम को ले आया राजा के पास, हाँ राजा अब तो लगता है पेट भर गया है, तो देखता हूँ कैसे कैसे हार गए बकरी चराने वाला, तुम साधु क्या करोगे। तो जैसे घास दिखाया बकरी ऐसा भाग गया, हाँ पेट पेट भर गया। बादशाह बोलता ये क्या जादूगरी, बकरी का बकरी का पेट कभी भरेगा ही नहीं, तो ये कैसे भर गया, ये कैसे नहीं खा रही है। तो साधु ने बोला महाराज क्या देना था, जल्दी साइन करिए। अब तो बकरी का पेट भर गया। हाँ बोले महाराज ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने क्या किया, रहस्य बता। कुछ नहीं, ये बकरी है ना, आदमी का मन और बकरी का मन एक ही है, कभी पेट भरता नहीं। ना आदमी का मन धन से भरता है, ना आदमी का मन संसार के विचित्रता से भरता है, नहीं भरता है, नया नया निकलता है। ऐसे बकरी का भी। तो क्या किया जाए, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ। तो 1700 विक्रम संवत 1700 से 1703 तक, जब अभी तक में आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब महामती प्राणनाथ जी का जो साधना का समय आता है, जो उस समय में देखना अपने मन को कितना वो टटोलते हैं। तो ये मन को जो है, इसको ज्ञान से वास्तविकता का परिचय कराना होगा, उतना से नहीं होगा। उसके बाद वैराग्य के हथियार से और अभ्यास से इसको बस में किया जाता है। तो वही लाठी मारना, मन को बार बार समझाना पड़ेगा। और ये तो उस महात्मा ने ये आध्यात्मिकता को जोड़ करके बकरी को लगे कि उसको लाठी से मार मार के ठीक कर दिया। तो ये मैं वाला स्वभाव वही, ये मैं कभी बढ़ता नहीं, और इसको और सुनने वाला मिले तो और चमक चमक कर पूरा उजाला के साथ आता है। मद छाके मुख बोले, मुख से एक एक शब्द जो निकलता है सब मद में छका हुआ है, मद में मस्त वाला भाषा है। पुराणों में कथाएं, कंस जब बोलता है तो कैसा बोलता है, रावण जब बोलता है तो कैसा बोलता है, दुर्योधन जब बोलता है कैसा बोलता है, वाह। तो इसलिए पुराणों में काफ़ी है। पुराणों में से नहीं मिला तो अगल बगल भी काफ़ी है। अगल बगल क्या जाने के, स्वयं को देखने का। सुबह से शाम तक मई तो है, सुबह से शाम तक हमारा भाषा मई से तो है। कहाँ आत्मा में खड़े होकर के हम बोल पाते। संतों की बात तो अलग है, लेकिन हमारे बीच, हमारे लेवल में आप देखिए बहुत मुश्किल है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं 10 नंबर चौपाई में, इना में से नाठ्या मैं निशंक कायर हुए। इना में से, किना में से, ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे मई का भाषा बोलने से, और ये शूरवीर, माया भोगने में शूरवीर वाले, ये सूर पाँव धारे क्यों, और मर्यादा पालन वाला, लोक मर्यादा कुल मर्यादा पालन वाला। इसमें से नाठ्या मतलब मैं भाग गया, फेंक दिया अपने आप को, इसमें से फेंक दिया, निकाल दिया मैंने। निशंक, मैंने ऐसे समाज को, ऐसे संसार को, मन का जो धंधा वाला, जो झूठा मन का धंधा वाला जो है, उसमें से निशंक, शंका रहित होकर। इसका मतलब ये नहीं कि आज निकल गया कल फिर जाने का मन लगे, ऐसा नहीं। आज लड्डू पूरा पेट, मतलब अब हो गया नहीं, आप तो ये पूरी हो गई इच्छा नहीं, दूसरे दिन के लिए देखना फिर। इसका मतलब वो खाने में से निशंका नहीं हुआ। लेकिन 20 देखोगे तो 20 आज से 20 साल पहले भी आपने नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया,
फिर भी किसी कभी कभी तो खाने का मन होता होगा, ऐसा नहीं करना। लेकिन विष शब्द जो है, हम भूत भविष्य वर्तमान हमारा कहीं भी उसके विषय में चर्चा ही नहीं। मतलब 20 बात खत्म, निशंक। किस अर्थ में निशंक? छूना नहीं, देखना नहीं, खाने को तो बात है। दिमाग में कितना निशंक। ऐसे ही संसार झूठा है, मोहम्मद मत्सर का है, ये है निशंक होना। जीवन में भी दोबारा वो हावी हुए ऐसा होने नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं निशंक। अब सबको कितने को कितना पसंद होता है देखना है, लेकिन ये क्वालिटी है, ये हिम्मत है हमारी। जैसे विष के लिए हुआ, जो बुरी चीज़ है उसके ऊपर हमें कहीं दिमाग में जगह नहीं। तो संसार भी तो कहाँ अच्छा है, अहंकार से भरा हुआ, फुल ऑफ इगोइस्टिक नेचर। यही तो परेशान दे रहा है। तो इसने क्यों जगा पाया? इसने हमारे मस्तिष्क में क्यों जगा पाया? क्यों जगह मिला इसको? उसको तो वैसे ही निकालना चाहिए जैसे दांत में कुछ घुस गया, दांत कैसे निकालते? आंख में बालू घुस गया तो कैसे निकालते? सुबह शाम को 7 बजे आंख में बालू घुस गया तो आप कभी बोलते हो? नहीं। संध्या समय में आए अतिथि को नहीं निकलना चाहिए, रात भर मेरे आंख में तकिया लगा सो जा, बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से घुस गया है, तो बाहर से घुसने के बाद कितना अनइजीनेस हुआ, कितना दर्द हुआ। हम उसको एना केने प्रकार है डॉक्टर के पास जा करके कैसे भी वो गुलाब जल डाल कर कैसे उसको निकालते हैं, कितनी तकलीफ होती है।